सो परसेंटेज डिवाइड बाय मतलब पर एवरी 100%। ओके। कन्वर्जन के हाँ, लिए परसेंटेज, कन्वर्जन के लिए क्या, मल्टीप्लाई बाय 100%। और परसेंटेज टू कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100%, राइट। डिवाइड बाय 100%। अगर मेरे को कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ यूज करना है परसेंटेज को ऑपरेशन में, तो क्या करना पड़ेगा? यू कैनॉट यूज द मतलब परसेंटेज without converting to decimal or percent, decimal or fraction, right? Either to हाँ convert to ये decimal, क्योंकि परसेंटेज नंबर नहीं, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है, राइट। तो उसको डायरेक्ट यूज नहीं यस, करता, उसको यूज करना है तो तुमको यूज क्या करना पड़ेगा, यू टू कन्वर्ट इनटू नंबर। डेसिमल। मतलब उसको 20% करना है तो 20% तेरे को करना पड़ेगा 20 डिवाइड बाई 100, तभी तुम उसको कर सकते हो, राइट। यू कैनॉट इनऑफ यस। विदाउट दैट। फिर और क्या आगे? कन्वर्जन आ जाएगा, ये छोड़ दो। परसेंट इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज हाँ, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज का वो हम लोग को परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लेकिन नहीं है, एन निकाल देते। तो ये कंपाउंड जैसे इंटरेस्ट नहीं कि बेटा, इट इज नॉट अ कंपाउंड हाँ, इंटरेस्ट। इफ यू हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट द इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज द परसेंटेज, परसेंट तो इंक्रीज। ओरिजिनल अमाउंट ब्रैकेट 1 ± n/100। ये क्यों इतना गड़बड़ कर रहे हो? सिंपल है, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। जो तू कर रही है ना, वो तू मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल रही है। हाँ। यू आर सेइंग व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। लेकिन मेरे को ये अच्छा। चाहिए कि अगर मैं 25 से 30 जा रहा हूं तो मेरा कितना परसेंटेज है। ओ वैसा। हम्म, अच्छा। तो कितना चेंज आएगा, कैसे करेगी? तो चेंज इन वैल्यू आ तो गया। हम्म, चेंज इन वैल्यू कितना होगा? 5, राइट। 5, ओरिजिनल वैल्यू क्या था? 25। डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 25। हाँ। तो फिर अच्छा। हाँ, इंटू इंटू हंड्रेड 100 परसेंट पर। राइट। यस। हो गए तो मजे। नाउ इफ आई डू 30 टू 25, तो परसेंटेज कितना होगा? तो 5/30, 100% -5/30 इंटू 100%। क्या करिए? तो क्या वो करिए? डिक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, क्या करिए तो बताओ, 1 बाय क्या गया? 5/30 इंटू 100%। और हाँ फिर ये जो आंसर आएगा। नहीं, आंसर आ गया ना। मैंने क्या नहीं, पूछा है? आई वॉन्ट परसेंटेज डिक्रीज, क्या पूछा है मैंने? परसेंटेज डिक्रीज। अ हाँ, फिर आंसर आ गया। मैंने ये थोड़ी पूछा कितना परसेंट बचेगा, राइट। ओके। मैंने तो परसेंट डिक्रीज कितना है, तो 5 डिवाइड बाय 30 इंटू 100%, खत्म हो गया, राइट। ये जीरो जीरो कट, 50 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू हम्म, 16, 1/6 परसेंटेज, 1/3 परसेंटेज हो गया। सॉरी, 2/3, राइट। हाँ। ये जो परसेंटेज यस। चेंज हो गया। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, दोनों टाइम में सेम वैल्यू होगा तभी भी चेंज हो रहा है, समझा? यस। हम्म।
आज डेट के 16 है ना बेटा? हाँ 16। परसेंट इंक्रीज समझ में आ गया? ओके। हाँ अब परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, तो सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन है। हाँ मल्टीप्लिकेशन। 45% ऑफ 2 kg, 2000 kg, 2.5% ऑफ दिस थिंग, राइट? अब 2.5% को तू कैसे करेगी? समझो कैलकुलेटर लाउड है, कैलकुलेटर लाउड नहीं है तो क्या करेगी? 2.5% ऑफ 5000 उसने मांगा। 25 अपॉन 1000। वेरी गुड, समझ में आ गया। डेसिमल को हटा दो, उसको डेसिमल को बाद में जोड़ देना। कर लिया? यस। क्योंकि अभी विदाउट एलसी के पेपर में तेरे हाँ को ये आ सकता है ऐसे, राइट? इन अ हाँ। सेल जैकेट कॉस्टिंग $40, ओके, reduced by 20%, what is the sale price? सेल प्राइस क्या होगा? तो वो प्राइस 80% बता, ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट 40। प्राइस बता। डायरेक्ट प्राइस बता मेरे को। मतलब आंसर। ये तूने फोन क्यों किया था मेरे को? तो वो क्लास के लिए। तो कितने बजे किया था मैंने? अच्छा, तो मैं तो आ ही तीन गया था। दस नहीं आए थे। ऐसा मतलब आया, तूने फोन किया होगा, मैं आया ऐसा? हाँ शायद। वो तो वो 100% माइनस 20, 80% ऑफ 40, तो होगा $32। ओके, ठीक है। अगर बोल दो रिड्यूस प्राइस कितना है, व्हाट इज द रिडक्शन इन प्राइस, क्या करेंगे? रिडक्शन तो 8/40 इंटू 100। तो लिखा ही है 8 अपन, हाँ। कितना रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस नहीं है, वो रिडक्शन तो इन प्राइस क्वेश्चन कितना में ही हुआ? दिया है। रिडक्शन प्राइस $8। हाँ, वो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, $8 रिड्यूस हुआ ना। अब मैं बोल रहा हूँ सेल प्राइस तुम्हारा 40 है। करेक्ट? ओके। ये क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, आई एम सेइंग सेल प्राइस इज $40। प्राइस 40। तो हाँ। व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस? व्हाट इज द एमआरपी? ओरिजिनल प्राइस, एक सेकंड, $48। चेक कर बेटा, सोच ले। अच्छा, एक सेकंड। 20। हाँ हाँ। हम्म। एक सेकंड, क्या करूँ। 4/5, $50। कैसे आया? 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू $40। ये तेरा नंबर है क्या? 8048106013? नहीं, किसका नंबर है? नहीं पता। ठीक है। हम्म, चलो आगे। करेक्ट है, समझ में? $50 आएगा, 48 नहीं आएगा।
इंक्रीज और यस। डिक्रीज में फर्क होता है, राइट? तो इसको करने के लिए तेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ। नेक्स्ट, ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ। इसका खाली आंसर लिख देना, ठीक है ना? कैलकुलेटर अलाउड है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार पूछ लूंगा तेरे को, राइट? ओके। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी सेम चीज है। इट इज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट में से लॉस और लॉस में से प्रॉफिट निकालना। परसेंटेज में से लॉस निकालना है, या लॉस में से परसेंटेज निकालना है। सिमिलरली परसेंटेज का, तो अभी परसेंट निकालेगा तो परसेंट निकालने का सबसे पहले क्या है ना? या। परसेंटेज तो किसी का भी निकाल सकते, राइट? हाँ। जैसे सेल प्राइस है, निकालना है तो तेरे को हर एक का परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेकिंग आउट द परसेंटेज? ओरिजिनल प्राइस। करेक्ट, स्टार्ट वैल्यू। मतलब तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन जहां से स्टार्ट होता है वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, राइट? किसी भी चीज में हाँ। परसेंट निकालना तो स्टार्ट प्राइस या टोटल प्राइस इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम मार्क्स निकालेंगे, राइट? हाँ। यू फाइंड आउट कि मार्क्स कितना है, राइट? तो मार्क्स में क्या करेंगे? टोटल मार्क्स निकालेंगे ना। यस। कॉलिंग नहीं हो रहा है। मेरे पे व्हाट्सएप कॉल करता बेटा। व्हाट्सएप कॉल। हाँ, मेरे मेरे उस पे व्हाट्सएप कॉल कर। हाँ। एक सेकंड। अभी आना चालू हुआ, इससे तो गड़बड़ है कुछ तो। अभी आ रहा है। नहीं, तेरे को रिंग बज रही है। हाँ। नॉर्मल कॉल कर। नॉर्मल कॉल। एक सेकंड। अभी कॉल कॉल ही नहीं करने दे रहा। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, ये बैकग्राउंड हटा के बताती हूँ। ये मैं टैप कर रही हूँ तो कॉल ही नहीं करने दे रहा। ये तेरे इशू है, मेरा इशू है, मेरा भी इशू है यहाँ पे। मैं दूसरे को किसी को कॉल करती हूँ। टेक्स्ट में। दूसरा का कॉल लग रहा है। तो नॉर्मल कॉल कर रही है कि व्हाट्सएप कॉल कर रही है? नॉर्मल कॉल। मेरे में क्या प्रॉब्लम है? मैं तेरे को लगाता हूँ, रुक। आ रहा है। हाँ ना, व्हाट्सएप को लगा देता हूँ। पहले फोन नहीं बजा था जब मैंने कॉल किया था। क्या दिखा रहा था? जब मैंने कॉल किया था तो फोन नहीं बजा था। नहीं, तभी तो मेरे को मैसेज, नहीं तभी तो मेरा एक्टिव फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा। तो मैंने जब किया ना, तो मैं ज्वाइन करके फिर चालू किया तभी आया। ठीक है, चल तब तक मैं आगे चलता हूँ, मैं जब तक तेरा व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, ठीक है? अभी ये है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज डिक्रीज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, राइट? यस। कन्वर्जन एक है। परसेंटेज इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझा? हाँ। परसेंट करना इजी है मगर एप्लीकेशन बहुत है परसेंटेज की, राइट? तो परसेंटेज समझना फ्रॉम द प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव ऑल्सो इट वेरी इंपॉर्टेंट। यस। आ रहा है हाँ। क्या? क्या कॉल? हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा।
तो मेरा व्हाट्सएप को क्या हो गया यार, ये कॉल ही नहीं जा रहा है। नेटवर्क का कोई इशू तो नहीं है? नेटवर्क तो सब करा के देख लिया मैंने, कुछ आ नहीं रहा है, इसके लिए तो मैं देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है। वाईफाई ज्वाइन करके ले लिया, वाईफाई डिस्कनेक्ट करके देख लिया। दिखा तो रहा है कॉलिंग, लेकिन आ जा नहीं रहा है तेरे पास। मुझे भी नहीं आ रहा कॉल। दूसरों को लग रहा है। हाँ, किसी को नहीं लग रहा कभी तो। फोन रिस्टार्ट करके भी देख लिया। सिमरा वॉइस कॉल मिस कॉल व्हाट्सएप पे भी तूने किया। व्हाट्सएप पे अभी अभी किया। हाँ, अभी आ रहा है फोन व्हाट्सएप का। मेरा आ रहा है। हाँ, तेरा हाँ, दोनों मिस अभी आ कॉल रहा आया है। मेरे को। अभी बंद भी हो गया। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ वापस देख। हाँ, अभी आ रहा है। आ रहा है। क्या है? मेरे को दिखा नहीं रहा है। तू डिस्कनेक्ट कर रही है, बजने दे। मैंने कुछ नहीं किया। नो आंसर क्या है? बजने दे मेरा। रुक जा। अभी उठा दिया। म्यूटेड लिख रहा है। उठाने नहीं रहना है, म्यूटेड। बजने देने का। अच्छा, बदलने दो। ओके। बजने देगा तो मेरे को समझ में आएगा यहाँ पे कॉलिंग करके आता है। बज रहा है। अरे रुक जा मेरी जान, तेरे को तुरंत आ रहा है, मेरे को यहाँ पे आ रही अभी आ रहा है, ठीक है। हाँ, चलो, तो ये हो गया। ये चाहिए तो हम नेक्स्ट टाइम पे पूरा लाइव सॉल्व करेंगे अगर करना है तो, लेकिन थोड़ा सा तू अल्टरनेट कर दे, इसमें पूरा मत कर। ठीक है, सिर्फ और ओके। वाला सम कर। अपने बुक में आंसर लिखते जाना इसका, एक्सरसाइज वाइज, ओके। क्वेश्चन वाइज। अगर लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। या तो फिर डायरेक्ट आंसर लिखना है, मतलब एक एक क्वेश्चन लिखना था, एक क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे मैथमेटिकल, सारे तुम्हारे कमर्शियल मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट्स है, राइट। हाँ। तो क्या क्या हो गया है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी नहीं किया अपने। हमने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किया, प्रॉफिट लॉस किया। एक आता है डिस्काउंट भी, राइट। हाँ, डिस्काउंट। डिस्काउंट एम का टी परसेंटेज कैसे सी निकालेंगे? टी एस टी। हाँ, MTCTST। एम पी सी पी एस पी, ठीक है। अगर मेरा सेलिंग प्राइस एक 100 रुपीज है, ओके, और मेरे को 20% डिस्काउंट मिला है,
तो मेरा ओरिजिनल प्राइस क्या होगा बिफोर सेलिंग? 125 रुपीज। कैसे किया? तो 20%, तो 80% हो गया। तो 80% ऑफ एक्स इज 100, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ी 80% ऑफ। एक्स। तो डायरेक्टली 120 क्यों नहीं किया? 120। 20% ऑफ 100, राइट? हाँ। 20% ऑफ 100 आएगा 20। तो 100 + 20 120 होगा ना? वो करेक्ट नहीं लेकिन, वेरी गुड। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि 120 को जब 100 से डिक्रीज करते हैं तो वो 20% नहीं आता। देखें, परसेंटेज लगता किसके ऊपर है? स्टार्ट वैल्यू पे। किसके ऊपर? ये तेरा एंड वैल्यू है। ये स्टार्ट वैल्यू नहीं। स्टार्ट वैल्यू हाँ। इसका हमारा क्या है? स्टार्ट वैल्यू एमआरपी है। MRP। इसके ऊपर परसेंटेज जब लगाएगी तब डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट लेने के बाद फिर उसके माइनस करेगी ओरिजिनल वैल्यू से। तब दोबारा आएगा। लेकिन तुम्हारा परसेंटेज और एंड वैल्यू है, ठीक है? तो इसे करने के दो तीन तरीके हैं, राइट? सपोज जो तुम्हारे पास परसेंटेज आ गया और एंड वैल्यू आ गया, तो क्या करेगी? स्टार्ट वैल्यू, क्योंकि तो तेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टार्ट वैल्यू तो चाहिए। कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई? एक्स तो अज्यूम करेंगे स्टार्ट वैल्यू। मेरे को अलजेब्रा नहीं यूज करने का है। तो 100 ले लेंगे। करेक्ट। क्योंकि परसेंटेज है, इसको हाँ। 100 ले लो, शांति से जान निकलेगा, राइट? क्योंकि तुम्हारे पास हाँ। परसेंटेज निकली डिग्री दिया है, 20% है, यहाँ पे एंड वैल्यू 100 दिया है। तो यहाँ पे क्या है? जब 100 ओरिजिनल वैल्यू होगी तो एंड वैल्यू तुम्हारी 20% यहाँ पे होगी, तो एंड वैल्यू होगी 120। अरे, या 80 होगी, सॉरी, ये डिस्काउंट दे रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे 100 होगा, तो ये एक्स होगा, राइट? ये आई डोंट नो। तो यहाँ पे क्या? 100 × 100 डिवाइड बाई 80, ये आ गया। कट करके 1025, सीधा आंसर, राइट? यस। तो आ जाओ, तुम एक्स वाला डिवाइड करके करो। या तो, क्योंकि तुमको ये रखना है तेरे पास स्टार्ट वैल्यू क्या है, तो एमआरपी दे तो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिस्काउंट है, राइट? तो यहाँ पे 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा जो भी वैल्यू है, राइट? अगर मैं हाँ। डिस्काउंट दे रहा हूँ तो डिस्काउंट, या फिर जो दे रहा हूँ तो वाला, राइट? करेक्ट है। यस। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एक मिनट, मैं पानी लेके आता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सब बना रहे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दे। एक सेकंड में पानी लेके आया।
बोल सिंपल इंटरेस्ट का। There are two main types of interest that you need to know about. When you pay the money to the bank, the interest you receive is almost always a compound interest. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का अभी फंडा ही निकल गया। राइट, एक सेकंड। हाँ। सिमरा एक मिनट, हाँ। यस सर। ये जरा चेक कर, पढ़ना आगे थोड़ा सा सॉल्व करा 3.4। एक मिनट, मेरा कॉल है। ओके। हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। मेरा आवाज आ रहा था, मैं फोन पे बात कर रहा था वो। नहीं तो क्यों? अच्छा ओके ठीक है, नहीं मैं एक्चुअली। ओके, चलो। रिपीटेड परसेंटेज चेंज अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, राइट। अच्छा, अलग अलग परसेंटेज होता है जरूरी इसमें, अगर समझो मेरे को 3 साल का निकालना है, ठीक है, तो एक बार 10% चेंज, एक बार 12%, 15% चेंज, एक बार 8% चेंज, ये पॉसिबल है। हाँ। पॉसिबल है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो फर्स्ट इंक्रीज ईयर का एवरी कैलकुलेट ईयर। होगा उसको सेकंड ईयर में डालो, सेकंड ईयर का जो होगा फर्स्ट थर्ड ईयर में डालो, राइट। हाँ। समझे? सो दिस इज हाउ यू टू। तो अमाउंट चेंज होता है हमेशा। हाँ। अमाउंट चेंज होता है। करेक्ट।
जोड़ी प्लांट, जैसे अच्छा, ये तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज है, ठीक है, ये सारा परसेंटेज हमने लास्ट ईयर भी किया था ना। हाँ। ठीक है। हाँ, अभी आता है इनकम टैक्स। अभी परसेंटेज यहाँ पे लगता है ना, मैंने तुमको लगा परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, राइट। यस। क्योंकि कहाँ पर भी जाओगे ना, इट वर्क्स ऑन परसेंटेज, राइट। तुमको जो भी करोगे वो सब परसेंटेज में काम करता है। You are trying to reach is currently not available. ठीक है। अब इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का कोई भी है, इनकम टैक्स या कुछ भी है, ठीक है, इज एनीथिंग, परसेंटेज है या ये है वो है कुछ भी है, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन क्या दी गई है, राइट। अब इसमें क्या हम्म। होता है, स्लैब वाइज कैलकुलेशन होता है। ठीक है। कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा $1 लाख का सैलरी है, इनकम है, तो मतलब $10,000 का नो इनकम टैक्स, जीरो इनकम टैक्स, राइट। फिर 10%, फिर ओके। 20%, फिर 30% एंड सो ऑन, अलग अलग लगता है, राइट। यस। तो तुम्हारी जो भी सैलरी होगी, अपना इनकम टैक्स भी अभी ऐसे ही चलता है, ठीक है। हाँ। अपने इनकम टैक्स के रूल चलेंगे तो अभी 1 लाख है, किसी का $2 लाख होगा, किसी का 1,20,000 होगा, राइट। हाँ। तो अलग अलग स्लैब का अलग अलग सैलरी का अलग अलग, ऐसा नहीं सीधा फ्लैट इसको 20% दे दिया तो 20,000 हो गया, इसको 20% दे दिया ऐसा, इसको 20%, ऐसा नहीं होता है, राइट। हाँ। वो क्यों होता है, मैं तुमको खाली एक एप्लीकेशन बताता हूँ, वो क्यों होता है कि तुम्हारा एक मिनिमम खर्चा होगा, राइट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोई भी गवर्नमेंट, व्हाट दे डू इज दे हैव जीरो स्लैब, मतलब ऐसा होता है कि जीरो स्लैब में होता है। जीरो स्लैब क्यों होता है, क्योंकि अपना कुछ ना कुछ, अगर समझो किसी का 10 लाख रुपया कमा रहा है साल भर का वो, फॉर एग्जाम्पल, राइट, हाँ। 10 लाख रुपीज। अब तुम्हारा घर का खर्चा देख लो, तो घर का खर्चा, सामान, ये वो, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सबके बच्चों की फीस, तुम्हारी मेडिसिन का इंश्योरेंस, ये वो सब मिला के क्या होता है, इट कम्स टू 1 लाख, मतलब मोटा मोटा, आई एम नॉट सेइंग, तो गवर्नमेंट ने लिया, किसी का 10,000 में भी चलता है, किसी का 2 लाख भी लगता है, किसी का 5 लाख भी लगता है, वो लगा है, राइट। तो हाँ। गवर्नमेंट क्या करती है, एक अमाउंट डिसाइड करती है कि इतना जब तक आपका इनकम है तब तक आपको कोई इनकम टैक्स देना है, अपना घर चलाओ, ये कराओ, गवर्नमेंट के लिए अकाउंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारी इनकम स्लैब छोटी है। बट ओके। वेन इट गोज टू हायर स्लैब, ओके, तो उसमें 30%, 35% सर्विस चार्ज, सर टैक्स, सब कुछ लगाती है बहुत ज्यादा, तो जितनी इनकम तुम्हारी ज्यादा है उसके हिसाब तुम्हारा स्लैब भी ज्यादा बड़ा आएगा, एंड देन यू टू पे द मोर टैक्सेस ऑल्सो, राइट। ये तुम ज्यादा कमा रहे हो अच्छा। तो तुम कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करो। उसमें क्या होता है कि हाँ। जितनी कॉमन फैसिलिटीज है, एयरपोर्ट है तुम्हारा, रेलवेज है, कॉमन ट्रांसपोर्ट है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो सब उसके फंड में से चलता है जो अपन इनकम टैक्स देते हैं, समझ में आया। हाँ। हम्म, First, you are trying to reach this. समझा, यस। करेक्ट। तो ये वहां पे आएगा, देखो अभी उसने कंडीशन दिया है हर एक का, अभी खाली रीड करिए क्वेश्चन, एंड सब देख के क्या आ रहा है, रीड द क्वेश्चन। Thomas earned $37,000 per year. He gets a tax-free allowance of 8,000 and pays 25% tax on the rest. धीरे धीरे How धीरे, much tax will he धीरे pay धीरे in पढ़, June? धीरे धीरे पढ़। थर्टी Okay. सेवन थाउजेंड आ गया, उसके बाद टैक्स अलाउंस कितना मिलता है, $8,000। Tax-free allowance क्या होता है? वही मैंने तेरे को बोला, तो इसके लिए बोला धीरे। बेटा अपने को इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश मेरे को मालूम है तेरे को आता है, राइट, आई नो यू नो इंग्लिश हाउ टू रीड, राइट। अब वो जो टैक्स अलाउंस है जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में जो होता है, किसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, एक सर्टन अमाउंट के ऊपर, अच्छा। वही अमाउंट है। उस पर टैक्स नहीं लगता। हाँ। ओके, तो 37 माइनस एट हाँ, तो थाउजेंड अभी ये करना, जब रीड करेगा तो साथ साथ में सॉल्व भी कर दीजिए, राइट। यस। फिर क्या होगा, 37, 29,000। और उसने क्या और बुझाया, फिर pays 25% tax on the rest. So 25% tax of 29,000 cut for 25 into 290, तो वो हो जाएगा एट जो भी आएगा। 725 है।
मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं क्या हाँ आ रहा है, राइट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ट्वेंटी नाइन हाउ मच थाउजेंड टैक्स विल ही पे इन अ ईयर? 25/100, करेक्ट है। 0, 0, 0, 0, ये जो भी तुम्हारा आंसर आया वो तुम्हारा आंसर हो गया, समझा। यस, समझ आया। तो तेरा कितना है आंसर? 7250। हाँ। हम्म, समझा, उतना तुम्हारा टैक्स आएगा, समझा। यस। अपने कोई कैलकुलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी इंपॉर्टेंस तो इतना बोले मेरे को कि 7,000 गया तो 29 रहा, 29 का 25% वो तुम्हारा टैक्स है, खत्म। और 29 into 75% उसका प्लस जो 8,000 है उसको बचेगा, राइट। बस हाँ। उतना अंडरस्टैंडिंग मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट। ओके। Juliet earns 4,500 per month. She gets a tax-free allowance of 10,000 per year. और बस तो बस वो बस, हो धीरे धीरे गया। धीरे धीरे। um, अब तो उसका 45 into 12। बस बस हो गया, कैलकुलेट नहीं करना है, आगे चल। अच्छा। ओके। एंड pays tax at 20% अरे on the आगे rest। फिर, अरे वो 25 into 12 कर दे, 45 into 12 कर दे, फिर क्या। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कितना कट, 10,000 में से माइनस माइनस, करेंगे पूरा। तो 4500 into 12 -10,000 विच इज अ हाँ। टैक्सेबल इनकम। उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। टैक्स ओवर इनकम। टैक्सेबल, टैक्स ओवर इनकम नहीं, अच्छा, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, पेएबल होता ओके। है ना। हाँ। वैसे टैक्सेबल है, उतना टैक्स है उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। ओके। टैक्सेबल। फिर हाँ। तो हो गया, तो उसके और ऊपर pays 20 tax at 20% on the rest. How much tax will she pay in a year? तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो वाला माइनस करके उसको 20% उसका टैक्स आएगा, खत्म हो गया, राइट। Into 20 upon 100, तो into 1 upon 5। तो 20% आया ना, मेरे को वही चाहिए, राइट। हाँ। तो नेक्स्ट। next, Elise gets a tax-free allowance of $6,000 and pays 25% tax on the next $20,000. हाँ। She pays, अभी एक सेकेंड, 25% of 20,000। एक मिनट, नहीं नहीं, पहले ये आएगा उसका। शी एलिगेट्स टैक्स फ्री अलाउंस ऑफ 6,000 एंड पेज 25% ऑन द नेक्स्ट $100, राइट। तो, तो तो यहाँ पे इनकम क्या है? माइनस 6,000 X -6,000 इन, जो भी अमाउंट हाँ। आएगा, तो उसमें फर्स्ट अभी अपने को 20,000 का कोई लेना देना नहीं है, करें। नहीं। इंटू 25%, 25%। $5,000 हो गया। हाँ। अरे फिर क्या है, शी पेज रेट ऑफ, 30% ऑन द रेस्ट। यहाँ पे -5,000 हो जाएगा, -20,000 हो जाएगा, और बाकी का माइनस बचेगा 20,000 और फिर उस पे इसके ऊपर 30%। 30%, राइट। तो ये 5,000 कैलकुलेट हो गया, प्लस ये 30% जो भी आएगा वो तुम्हारा कैलकुलेट होके इसके 5,000 का ऐड होगा और तुम्हारा स्लैब आएगा, राइट। यस। अब तुम्हारे पास 72 से दिया है, क्या दिया है? 72 में से 6 सेवेंटी करेगा टू तो क्या आएगा? थाउजेंड 66,000 आएगा। हम्म। उसमें 25,000 का तो कैलकुलेट कर दिया, 5,000, ठीक है। हम्म। उसमें 20,000 हट जाएगा, तुम्हारा होएगा 46,000। 46,000 टू 30% जो भी करेगा तेरा आएगा, वो 5,000 में ऐड करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट, रोहन अर्न $650 per week। क्या लिखा है? पर तो वीक। पर वीक एंड वर्क्स 48 वीक्स पर ईयर। तो 48 into 650, पूरे ईयर क्या इनकम? If he gets a tax-free allowance of 8,000, so 650 into 48 bracket minus 8,000. There तो pays पहले इसको, tax at a rate.
पहले हाँ। कैलकुलेट करें, उसको वापस बोलने की जरूरत नहीं, ईयरली इनकम में से माइनस करो, ऐसा बोलेगा। ईयरली इनकम जो भी हमारा कैलकुलेट हुआ है। ओके। और फिर जो बचा उस पे 10% टैक्स ऑन द नेक्स्ट 10,000। अच्छा, तो 10,000 का 10% 1,000 वो तो उसने जो बोला है वही है, राइट। ऊपर हम 25% लेते हैं, माइनस। फिर 30% लेते हैं। वो उधर पहले उन्होंने 20,000 दिया था, इधर उसने 10,000 दिया है, राइट। करेक्ट है ना। इससे इनकम बाद में दिया था, इससे इनकम वीक पर दिया है, राइट, और 48 वीक दिया है। बाकी कैलकुलेट हो रहा है, टोटल इनकम निकालो, उसमें टैक्स फ्री लॉस निकालो, उसमें फर्स्ट स्लैब सेकंड स्लैब का निकालो, थर्ड स्लैब का, जो जितना भी होगा, राइट। ओके। बस इसका खत्म करोगे, सर कैलकुलेशन एक जैसा ही है, राइट। लेकिन ये हाँ। मेरा अनुमान है कि अभी आएगा, क्योंकि ये लोग ना एवरी टाइम पे कुछ कुछ अलग बेचते हैं, राइट। तो हाँ। दिस कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज कि अगर जो बाकी का बचेगा उसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 3% सरचार्ज है, करेक्ट। अच्छा, करेक्ट, जो आया उसके ऊपर 3% सरचार्ज है, जो टैक्स आया, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स के ऊपर कैसे टैक्स लगाते हैं लगा वो लोग? सकते हैं ना, क्या लगता है आपने इंडियन कर उसमें देखो, बहुत लगता है बेटा। लेकिन तेरे- टैक्स पे कैसे टैक्स लगता अरे है? लगता है मेरी जान। अरे नहीं, लेकिन वो वो कैलकुलेट कैसे होता हाँ, कैलकुलेट ऐसे होता है। ओके, तेरे को बताता हूँ। अब थोड़ा सा एक्चुअली एप्लीकेशन समझ में आए तो एक्चुअली रियल ट्विस्ट हमारा ये है, रियल सीखना तेरा ये है, ये बताता हूँ तेरे को, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम है, तो टाइम अभी मतलब टाइम इज द नेक्स्ट वैल्यू, वो मेरे टाइम तो सिंबल है, ठीक है। टाइम में ड्यूरेशन आएगा और इसकी यूनिट्स आएगी, ठीक है। क्लॉक क्लॉक। हाँ, व्हाट इज द इज द टैक्स कैलकुलेटेड फॉर ऑन 30 लाख। सर मैं एक सेकंड पानी लेकर हाँ, आती ओके, या फॉर हूँ। ओके, हाँ। ये यहाँ पे मैंने मारा है, क्या मारा है। क्या Tax है on ये? 30 lakhs income for the financial year is calculated progressively using the default new tax regime after standard deduction of 75,000, मतलब वो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ठीक है। द टैक्सेबल इनकम इज 29.75, जो उससे पहले क्या गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दिया। द टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग द 4% सेस कम्स ऑन टू 4,700, ये तेरे को कैलकुलेट उसने करके दिखा, राइट। और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे कहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट है वो तेरे को दिखाएगा, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, हाँ। ठीक है। ग्रॉस 30 लाख है, 35,000 तेरा निकल गया। उसमें टैक्स ले, पहले 4 लाख के लिए नहीं ले, क्या है, फर्स्ट फोर ओके। लाख के लिए नहीं है। पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन करके एक सब्ट्रैक्शन आता है, वो सबको मिलता है और स्टैंडर्ड है। वो तुम्हारा 5 करोड़ इनकम है या 5 लाख है या 50,000 है या 5 लाख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। हम्म। उसके बाद जो आता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स स्लैब है, यहाँ पे ये वाला, राइट। 8 लाख रुपीज, 4 लाख 1 से लेके 8 लाख तक तेरा 20,000, 5% है, फिर 10% है, फिर 15% है, 20% है, फिर 25% है। फिर अबो 24 लाख जो भी तेरा इनकम जाएगा, वो 6 लाख के लिए तेरे को 30% देना पड़ेगा, समझा। हाँ। ओके, गॉट इट। अब टोटल टैक्स ब्रॉड तुम्हारा आ गया 4,50,000 सम ऑफ द अबो। एड हेल्थ केयर एजुकेशन इज 4%, राइट। तो तूने 4,57,000 पे अभी बोला टैक्स के ऊपर टैक्स, इतना टैक्स है,
उसके हाँ। ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगता है, समझा? यस। हाँ, तो ये होता है उसका टैक्स। ओल्ड रिजीम के हिसाब से ये तुम्हारा ओल्ड रिजीम है, 80 सीसी, 80 HR, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज आएगी, राइट? अब तुमको यहाँ पे ये बताता हूँ। अगर तेरा 12 लाख का इनकम हुआ, ठीक है, तेरा है न्यू टैक्स रेजिम के 75, 11,000 टैक्स लेवल न्यू इनकम, नेट इनकम, ठीक है, 0 for 4 lakhs, दिस फॉर 20,000, ये ब्ला ब्ला ब्ला, 17 and 8 रिडक्शन, 17 ब्ला ब्ला ब्ला, फाइनल टैक्स पेबल 0, राइट? क्योंकि उसने ये जो दिया है कि तुम्हारा 75 के 12 lakhs के अंदर कोई भी टैक्स तुम्हारा भरना नहीं, मैंने बोला ना एक स्टैंडर्ड अमाउंट देता है, राइट? अगर 12 तुम्हारा कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, वो कैलकुलेशन जो उसे हाँ। किया है वैसे ही होगा, जो तुम्हारा टैक्स बिफोर रिबेट है, तो 852,000 तक को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो ये 20 नया रीजन 79A में तुम्हारा क्या होता है, कैलकुलेट करके उसने एक अलग से क्लॉज रखा है कि अगर तुम्हारा टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख के नीचे आता है तो तुमको कोई टैक्स नहीं भरना है, समझा? हाँ। क्लियर है? ठीक है। Now note the salary worker with the 25,000 salary deduction is can actually have the gross salary of 27,000, still have to pay zero tax, right? Now old regime के अंदर यस। क्या होता है कि तुम्हारा बिल कम टू 143। अब उन्होंने क्या किया, न्यू रिजीम में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, सारे टैक्स बेनिफिट निकाल दिए, सिंप्लीफाई कर दिया उसको, राइट? तो तुम्हारे जितना ऊपर है, तो ये तुम्हारे LIC, GIC, ये वो हाउसिंग लोन जो भी सब आता था वो खत्म हो गया, राइट? इट इज ओवर नाउ, करेक्ट? तो उसे खत्म कर दिया उसको और तुम्हारा बेनिफिट निकाल लिया, तो इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो कुछ कुछ इनकम टैक्स स्लैब के अंदर धीरे धीरे दे वांट टू मूव एवरीबडी। अभी तक के लिए दो अलाउड है, दोनों अलाउड है, राइट? दोनों टैक्स रेजिम अलाउड है, हाँ। ओल्ड और न्यू, ठीक है। तो जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके बाद उन्होंने बताया कि न्यू टैक्स रेजिम चालू कब से हुआ था, ठीक है। यस। व्हेन द न्यू टैक्स रेजिम वाज इंट्रोड्यूस, राइट, 2020 में, राइट? तो 1 फरवरी, तो 1 मार्च और 1 अप्रैल 2020 से न्यू रिजीम चालू किया, 6 साल हो गया, लेकिन अभी दे आर कंटिन्यूइंग। ओके, हाउ लॉन्ग द ओल्ड टैक्स रिजीम will the old regime discontinued, right? The old regime is not being completely discontinued as the government continues to keep it as a optional system, although the जिसको new, करना है वो करे और जिसको नहीं करना है करेक्ट। मत तो करे। मेरा बेनिफिट कहाँ पे होता है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन एक बार टैक्स रेजिम में तुम नए में चले गए तब तुम रिवर्स तो में नहीं आ वापस नहीं सकते। आ सकते। हाँ, वापस नहीं आ सकते। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑल्दो द न्यू टैक्स सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर इज नाउ डिफॉल्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अगर तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स से कैलकुलेट होगा, अगर सिर्फ सिलेक्ट नहीं किया तो न्यू टैक्स। टैक्स रिमेन्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अरे। चूज द ओल्ड रेजिम व्हेन द फाइलिंग डेट, तो आपको पहले चूज करना पड़ेगा मेरे को ओल्ड रेजिम में जाना है, ठीक है। नाउ हाँ। एस्टिमेट द ईयरली इनकम रफली मच इज और टिपिकल ब्ला ब्ला ब्ला, आई कैन हेल्प यू एस्टिमेट, उसे लिखा है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें उसे लिखी हाँ। हुई है कहाँ पर है, राइट? लेकिन एक बार जब तुम उसमें चले जाए, इज द टैक्स इमेजिनरी, इज बेटर और डिपेंड कर तुम्हारा क्या है, यू पे 42% टैक्स इन इंडिया, कैन आई गेट 1 करोड़ फॉर माई वाइफ, ये देखो। तो हर एक जब तुम मारोगे ना तो इनकम टैक्स ऐसे चलता है। यस, यू कैन लीगली गेट 1 करोड़, करोड़ टू योर वाइफ इन इंडिया, गिफ्ट ऑफ एनी अमाउंट स्पेसिफाइड टू रिलेटिव इंक्लूडिंग द स्पाउस एंड कंप्लीटली टैक्स फ्री एंड ये फर्दर तो इसके। मस्त है, फिर गिफ्ट कर दो। हाँ, गिफ्ट कर दो, ठीक है, लेकिन गिफ्ट करने के बाद कब आएगा? गिफ्ट तो तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पैसा है, राइट? वो भी तो है। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल योर डैडी इज वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग, राइट? ठीक है। जैसे सिमरा कितने सारा कितनी हो गई? 17। और सारा अभी नेक्स्ट ईयर 18 हो जाएगी, ठीक है। हाँ। अब पापा अन कर रहे हैं, मम्मी भी अन कर नहीं रही, राइट? नहीं, इस साल ही अगस्त में। अगस्त में, मतलब 1 महीने में हो जाएगी, राइट? हाँ। ठीक है। अब अगस्त में हो जाएगी। अब सपोज के योर पापा इज अर्निंग, मम्मी इज अर्निंग, राइट? तो तुम्हारा इसका हाँ। एक्स है, इसका एक्स है अमाउंट, राइट? एक्स और वाई जो भी है, राइट? अब क्या करें, हाँ। ऑब्वियसली पूरा तो खर्चा होगा नहीं, तुम्हारे एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारे बैंक में हाँ। रहेगा, कुछ ना कुछ कहाँ ना कहाँ रहेगा, कहाँ ना कहाँ इन्वेस्ट होगा, वॉट एवर इट में भी, राइट? अब क्या यस। होगा, तुम्हारा इनकम तो ये आ रहा है, इसके ऊपर तो टैक्स है, प्लस तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आएगा,
उस पर भी टैक्स? ऑब्वियसली जब इनकम से तुमने इन्वेस्ट किया ना, इसमें तुम्हारा इनकम हुआ ना। सपोज मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया किधर, राइट? अच्छा, तो ये तो तुम्हारे सैलरी से समझ इनकम आ ही आया। रहा है। प्लस ये तुमने 10 लाख जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या फिर सेविंग बैंक में इन्वेस्ट किया है, जहां पर भी तुमने किया, या तुम्हारे शेयर्स में इन्वेस्ट किया तुमने, गोल्ड में इन्वेस्ट किया तुमने, वॉट एवर यू बॉट द गोल्ड और समथिंग लाइक दिस, राइट? अब तुमने हाँ, गोल्ड बाई किया 10 लाख रुपए का है। अब तुमने एक लिमिट के बाहर वायल किया तो वेल्थ टैक्स भी लगता है। ये तुम इतना अब वो मतलब क्या होता है? वो अलग है, अरे बहुत सारे अंदर है, इसके लिए सीए बनना पड़ेगा, राइट? मैं तेरे को खाली अल्लाह। आइडिया मैं तेरे को आइडिया बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट अलग अलग तरीका निकालता है, और आदमी भी अपना अलग अलग तरीका, खोपड़ी दिमाग है, वो लोग अलग अलग रूट निकाल लेते हैं उसको बचाने के लिए, राइट? फिर प्रॉपर्टी टैक्स अच्छा। लगता है, कैपिटल गेन लगता है, शेयर्स में कैपिटल गेन अलग लगता है, प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन लगता है, गोल्ड में कैपिटल गेन अलग लगता है। तो अभी धीरे धीरे वो लोग सारी चीजें मर्ज कर रहे हैं। मतलब हमने गोल्ड ले लिया, समझो तुम सऊदी गए, हम्म। तुम यूएई गए, मम्मी को बोला गोल्ड चाहिए तो पापा ने ले लिया गोल्ड, ठीक है? अब हाँ। गोल्ड ले लिया, अब तुमने बाई कर लिया। अब गोल्ड कभी अगर तुमको सेल करना है, तो तुमने बाई किया 10 लाख रुपए का, आज बिक रहा है 20 लाख रुपए का, तो 10 लाख का तुम्हारा गेन हो गया, उसको लेगा जाएगा एक प्रॉफिट। एसेट, तो प्रॉफिट हुआ। अब हाँ, भले ही 10 साल के बाद हो, दे 10 साल के सकते बाद हो, हैं। 5 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, कभी भी है, तो उसके अंदर इंडेक्सेशन होता है कि 10 साल की वैल्यू जो पहले थी, आज से 15 साल पहले या 20 साल के, आज की उसकी वैल्यू क्या है, उसको बोलता है इंडेक्सेशन। ठीक है? ओके। रुपी इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन। ये वाला 5 to 6% एवरी ईयर तेरा बढ़ता है, क्या करता है? 5 to 6% तेरा अल्लाह। ऑलरेडी इनकम टैक्स, मतलब वो इन्फ्लेशन होता है ना, जो भी इन्फ्लेशन होता है उसके अंदर कैलकुलेट होता है। हाँ। तो इंडेक्सेशन का तो, चार्ट, रुपये इंडेक्सेशन चार्ट, ओके। ये मेंटेन करते हैं लोग, राइट? ये वाला। हम्म। तो 2001 में तेरी 100 रुपए की जो वैल्यू थी, वो आज के दिन में कितनी हो गई है? 363 रुपीज हो बहुत गई। ज्यादा। तो 25 साल भी तो हो गए। अच्छा। 25 साल भी हो गए ना, बहुत ज्यादा हाँ, ये क्या है? तो है। बहुत ये कम है। तो है। 25 साल में 3 गुना, 3.5 गुना तो कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट करके देख कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज, राइट? देखो यहाँ पे सब दिखा है, सब जगह से वही वैल्यू देखो दिखाएगी, राइट? तो ये तुम्हारी वैल्यू तुमने जब यहाँ पे लिया, तो सेम कैलकुलेशन हमने करना पड़ेगा। सपोज तुमने कोई प्रॉपर्टी ली 2008-9 में, ठीक है? हाँ। और तुम अभी सेल कर रहे हो उसको 22 में, ठीक है? ये वाला तेरा हाँ। इंडेक्सेशन हो गया यहाँ पे, दियो इंडेक्सेशन वैल्यू 137, और तूने सेल किया 2022 में, तो तेरा एक्चुअली 137 का वैल्यू 331 गिना जाएगा। समझा? तो अगर तूने 10 लाख पे हाँ। कुछ वैल्यू दी है, मैं तेरे को ना, अगर 137 की वैल्यू हो गई है, 200 एंड कितना है, 220 क्या लिखा है, 230, 331, 331, राइट? ओके। तो 331 हो गया, तो 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल डायरेक्ट वेरिएशन। तो तेरी प्रॉपर्टी अच्छा। की, तेरी जो भी एसेट है, इसकी वैल्यू 137 उस टाइम पे, मतलब 10 लाख नहीं गिनी जाएगी, आज के दिन में वो ये गिने जाएगा, और उसके ऊपर जो बनेगा वो तुम्हारा टैक्स है। समझा? हम्म। ओके, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट टाइम पे विल टेक टाइम, राइट? टाइम अभी आया है 24 आवर क्लॉक। ओके। ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये हम वहां पे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, खाली इसमें ड्यूरेशन जो कैलकुलेट करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे करने का है, ठीक है? बाकी अदरवाइज कोई नहीं। या फिर हम्म। ट्रेन यहाँ से निकली, वहां से निकली, सेकेंडली इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है कि मैं लंदन से गया पेरिस, पेरिस से गया यूएसए, तो उसका टाइम डिफरेंस होता है, हाँ, राइट? वो इतने बजे निकला तो उधर कितने बजे हाँ, तो पहुंचेगा? कितने बजे भेजे तो कैसे आएगा उसका, ठीक है? चल, यस। विल टेक इट दैट वे, ओके। चल, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।